चाइना में सजा देने का एक प्राचीन तरीका लिंची, जिसे स्लो स्लाइसिंग कहते हैं, मतलब धीमी गति से शरीर को छुरे की मदद से काटकर मौत देना। इसे वियतनाम और कोरिया में भी सजा देने का एक परंपरागत तरीका माना जाता था, जो लगातार हजारों सालों तक चलने के बाद 1905 में से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरीके में धीरे धीरे शरीर से चमड़ी हटाए जाने के बाद एक एक कर अंगों को निकालने के बाद दिल या गर्दन को काट दिया जाता था, जिससे परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मौत हो जाती थी। लिंची की सज़ा बड़े बड़े अपराधियों को सुनाई जाती थी, जैसे राजद्रोह, या फिर कुछ विदेशी लोगों को इसी तरह से मार डाला गया था। वैसे इस प्रथा पर प्रतिबंध लगने के बाद भी कई जगह में अब भी ये तरीका लोगों के बीच है, जिसका सबूत मीडिया के जरिए हमें मिलता रहता है। लियो एल्फ्रेड निकोलस एक फ्रेंच एडवेंचरर थे, जिन्होंने पंछियों से प्रेरणा लेकर इंसानों के लिए पंख बनाकर उन्हीं की तरह उड़ने की कोशिश किया था। इस वजह से उन्हें बर्डमैन का नाम दिया गया। 13 मई 1954 को उन्हें आखिरकार बहुत सारी कोशिशों के बाद लकड़ियों के पंखों को बनाया था। लियो ने दावा किया कि वो इसी की मदद से 3 मील तक की उन्होंने उड़ान भरा था। 21 मई 1956 को लिवरपूल के एक एयर शो में 1 लाख दर्शकों के सामने उनके बनाए हुए पंखे से किया गया स्टंट गलत हो गया। विमान से बाहर निकलते ही उनके पंखे आपस में टकरा गए और एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद उन्होंने पैराशूट की मदद से सुरक्षित लैंडिंग करने की कोशिश भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और जमीन से टकराते ही उनकी तुरंत मौत हो गई थी। लियो के नाम के पीछे वैलेंटाइन उनके चाहने वालों ने लगाया था, जिसका मतलब होता है दुनिया का सबसे साहसी इंसान। साल 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान उस समय दुनिया की सबसे बड़ी जहाज टाइटैनिक डूब गई थी और उसे डूबे हुए आज पूरे 109 साल हो चुके हैं। इसके अवशेष को रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने 1985 में ढूंढा था, फिर भी इसके अवशेष को अब तक बाहर नहीं निकाला गया है। दरअसल टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में समुद्री तल पर है, जहां बहुत ज्यादा अंधेरा और बहुत कम तापमान है। तभी तो इसके अवशेष को ढूंढने में ही हमें 73 साल लग गए। ऐसी जगह में वैसे भी एक इंसान का जाना और वापस इस जहाज को लाना लगभग नामुमकिन है, और इतने लंबे समय से पानी में रहने की वजह से वैसे ही इस जहाज का हालत बहुत खस्ता हो चुका है। इसे बड़े तेजी से बैक्टीरिया खा रहे हैं और एक्सपर्ट्स की माने तो उनके हिसाब से आने वाले 40 से 50 सालों में टाइटैनिक पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए यूनेस्को ने इसके साथ छेड़छाड़ करने से सख्त मनाही कर दिया है। प्राचीन रोम के हफ्ते में 8 दिन होते थे, जिसमें एक दिन को नुंदीना कहा जाता था, जो हम लोगों की तरह रविवार का दिन होता था, लेकिन असल में वो मार्केट वाला दिन हुआ करता था जब बाजार सस्ते थे, और बाकी के बचे 7 दिन को नुंदिनम कहा जाता था। ये हफ्ते में 7 ही दिन होने चाहिए, इसका पहला विचार जूइश लोगों के दिमाग में आया था और ईसाइयों ने इसे अपना लिया, और फिर जैसे जैसे ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैला वैसे वैसे ये लोकप्रिय हो गया और आज भी हम सभी इसे अपनाए हुए हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 9 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में हुआ था, मतलब 9 जुलाई की ठीक आधी रात को। उस समय भयंकर बिजली और तूफान था। इस वजह से दाई ने इसे एक अपशगुन कहते हुए कहा था कि ये अंधकार का बच्चा होगा, जिस पर टेस्ला की मां ने तुरंत कहा ये प्रकाश का संतान होगा। 4 जून 1926 को अमेरिका में जन्मे रॉबर्ट आर ह्यूगेस अपनी पूरी जिंदगी में उस समय पृथ्वी के सबसे वजनी व्यक्ति के रूप में दर्ज थे, जिनका वजन 486 केजी था। लेकिन इतने भारी होने के बावजूद भी वो चल फिर सकते थे, वो भी बिना किसी सहारे के, और इस वजह से वो एक एंटरटेनर और साइड शो परफॉर्मर के रूप में काम करते थे। 32 साल की उम्र में 10 जुलाई 1958 को उनकी मौत मिजल से हो गई थी, और जैसा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम इस धरती पर चल फिर सकने वाले सबसे भारी व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिनकी कॉफिन यानी ताबूत एक पियानो जितनी बड़ी थी। फ्रैंक स्टॉलवर्थ लॉकहार्ट 1920 के समय में अमेरिकी ऑटोमोबाइल रेसिंग ड्राइवर थे। 25 अप्रैल 1928 को उन्होंने नया लैंड रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे छोटे इंजन के साथ रेस ट्रैक पर उतरे, और शुरू होने के बाद ही उन्होंने 203 माइल्स पर आवर का स्पीड पकड़ लिया था, जो रिकॉर्ड होल्डर रे कीच से सिर्फ 4 माइल्स पर आवर कम था। लेकिन उसी ट्रैक में वापस आने के दौरान उनके टायर के नीचे एक पत्थर आने के कारण वो फट गया, जो उनके पहले बार यहाँ से पार होने के समय रास्ते में उड़कर आ गया होगा। कार उनके नियंत्रण से बाहर हो गया और कार खुलटने के दौरान लॉकहार्ट बाहर फेंकाकर दूर जमीन में जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। प्राचीन रोम के लोग
आज भी उपयोग में आने वाली कई चीज़ों के आविष्कारक थे। सड़क, हाईवे, सीवेज सिस्टम इन्हीं की देन थी। क्या आप जानते हैं पत्रकारिता की देन भी रोमन की है? जी हाँ, और वो भी कोई और नहीं बल्कि जूलियस सीजर, जो एक जाने माने जनरल, राजनेता और विद्वान थे। उन्होंने सोचा था कि पत्रकारिता के जरिए उनके राजनीतिक विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और इससे वोट में बहुत बड़ा फर्क भी पड़ सकता है। सीजर के समाचार पत्र को एक्टा दियुर्ना कहा जाता था, जिसका मतलब होता है दैनिक कार्य। शुरुआत में एक्टा दियुर्ना उच्च पदों वाले रोमन सेवकों, न्यायाधीश, सैनिकों और खास व्यक्तियों के लिए था, लेकिन सीजर को इस समाचार पत्र की वास्तविक क्षमता का पता चल गया था और गैलिक युद्ध के समय में उन्होंने इसे आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया और पूरे शहर की दीवारों पर पत्रिका चिपका दिया गया ताकि रोजमर्रा के काम में जाने के दौरान लोग इसे पढ़ सकें। 7 अक्टूबर 1798 मिल्सटार्डेन एक अमेरिकी थे जो मानव इतिहास में सबसे विशाल आदमी के नाम से प्रसिद्ध है। वो बड़े ही आसानी से 2.5 केजी के बोरे को उछालते थे और 1.5 मील दूर तक एक हाथ से 550 केजी को ले जाते थे। उनके शरीर का वजन और ऊंचाई दोनों ने मिलकर उन्हें अब तक का सबसे बड़ा इंसान में से एक बना दिया। 60 फीट 6 इंच की ऊंचाई और 460 केजी से भी ज्यादा वजन। मिल्सटार्डेन ने मैरी से शादी किया जो केवल 4 फीट 11 इंच की थी और 44 केजी वजनी। 23 जनवरी 1857 में मिल्स की मौत हो गई थी। निकोला टेस्ला के मैनहट्टन वाले लैब के आसपास रहने वाले लोग कहते थे कि टेस्ला के पास अर्थक्वेक मशीन है। तभी तो एक बार उस मशीन को ऑन करने के बाद पूरी बिल्डिंग हिलने लग गई थी और सभी लोग घर से बाहर निकल गए थे। दरअसल असल में वो एक अर्थक्वेक मशीन नहीं थी बल्कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर थी जो उनके एफिशिएंट बिजली उत्पादन का एक हिस्सा था। वैसे इस नकली भूकंप से बिल्डिंग के ईंट को कुछ होता नहीं था।